सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि समाजी तेलंगाना की तश्कील ही हमारा मकसद है। वो आदिलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि जागृति के इस अवामी प्रोग्राम के जरिए हम रियासत के 33 अजला की अवाम से बराह रास्त मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाक़फियत हासिल कर रहे हैं ताकि हुकूमत की तवज्जो इन मसाइल की जानिब मबजूल करवाएं और यकसुई अमल में लाए। कविता ने कहा कि हम जहां भी जा रहे हैं वहां मसाइल हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। रियासत के क़याम के बाद कई मसाइल हल हुए मगर अब भी बहुत से मसाइल बाकी है। इन मसाइल को समझने के लिए अवाम के दरमियान जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 20 साल से अवाम के दरमियान है और वो जितना ज़्यादा अवाम के दरमियान जाएंगी इतनी ही वाज़ेह समझ पैदा होगी। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि वो कानून साज कौंसिल में जब थी हमेशा ये आवाज़ बुलंद करती रही कि कांग्रेस हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है, जबकि एक मुस्लिम वजीर का होना नागुज़ेर है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 साल के बाद जब अजहरुद्दीन को वजीर मुकर्रर किया गया तो उन्हें बेहद खुशी हुई, क्योंकि यह देर से ही सही मगर एक मुस्बित कदम है। कविता ने हुकूमत को दो टोक अंदाज में याद दिलाया कि इंतखाबात से कबल अवाम से जो वादे किए गए थे उन्हें भी अब भी पूरा करने का वक्त आ चुका है। अब्दुल कलाम तोहफा तालीम स्कीम के तहत किया गया वादा फिलफौर पूरा किया जाए। खवातीन को माहाना 2500 रुपये देने का वादे पर अमल हो और शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने का वादा भी पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि वादे सिर्फ ऐलानात तक महदूद ना रहे बल्कि अवाम के फ़ायदे के लिए उन्हें अमली जामा पहनाया जाए। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता कल आदिलाबाद में कपास के किसानों की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। कपास के मौसम में आगाज़ और मोंता तूफान के असरात मालूम होने के बावजूद अवामी नुमाइंदों ने कोई पेशगी इंतज़ाम नहीं किया, न रुकने पार्लिमान और न ही MLA ने कोई कदम उठाया। जिला कलेक्टर को चाहिए था कि वो हुकूमत पर दबाव डालकर मसला उठाते। मैंने खुद कलेक्टर से कहा था कि कपास की खरीदारी में नमी की शरह बढ़ाई जाए ताकि किसानों को राहत मिले। कविता ने कहा कि हुकूमत जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब पर तवज्जो मरकूज कर रही है लेकिन कपास के किसानों पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। अगर यही ज़मनी इंतखाब किसी दही इलाके में होता तो तमाम किसानों के मसाइल हल हो जाते। कांग्रेस हुकूमत ने वारंगल के किसान डिक्लेरेशन में जो वादे किए थे वो सब खोखले निकले। आज कोई किसान चाहे वो कपास, धान, सोयाबीन या मकई का हो मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की के बगैर कोई रियासत तरक्की नहीं कर सकती। कविता ने कहा कि किसानों को ना बोनस दिया जा रहा न रैतु भरोसा स्कीम के तहत मदद दी जा रही है। यूरिया की किल्लत और बरक़ी कटौती का मसला दरपेश है। आखिर किसान कैसे करे? कविता ने कहा कि जब किसान कपास को मंडी में लाता है तो फौरी नमी चेक की जाती है, हालांकि इसे धूप में सुखाने के बाद देखना चाहिए। मैंने कलेक्टर से बात की, उन्होंने मसला हल करने की यकीन दहानी की। हम अपोजिशन की तरह आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, छोटे मसाइल भी जागृति के दबाव से हल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि CCI के चेयरमैन और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह से भी बात करके किसानों के हक में कदम उठाएंगी। आंध्रा और तेलंगाना दोनों में तूफान के असरात है, इस पर BJP के MPs को मरकज से बात करनी चाहिए ताकि किसानों को फ़ायदा हासिल हो। कविता ने कहा कि आदिलाबाद में चिन्नाका, कोराटा और कप्ती प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र में 1500 एकड़ ज़मीन का हसूल अभी बाकी है। हमारे अवामी नुमाइंदे मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि चिन्नाका कोराटा प्रोजेक्ट के बाकी 10% काम फ़ौरन मुकम्मल करे ताकि 50,000 एकड़ ज़मीन को आपाशी की सहूलत मिल सके। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद के कुमरम कॉलोनी में हज़ारों आदिवासी ख़ानदान रहते हैं मगर ज़मीन का तनाज़ा बरकरार है। अगर हुकूमत मुतासिरा फरीक़ों से बात करे तो मसला हल हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ मावा इलाके में 181 एकड़ सरकारी अराजी 62 अफराद के नाम रजिस्टर्ड कर दी गई। हुकूमत गरीब आदिवासियों के लिए ऐसा बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा सकती? हम इस मसले पर गवर्नर से मुलाकात करके आदिवासियों के लिए मालिकाना हुकूक दिलाएंगे। कविता ने कहा कि बूथ को रेवेन्यू डिवीज़न बनाने के लिए जागृति जद्दोजहद करेगी। कप्ती प्रोजेक्ट के लिए अब तक एक चम्मच मिट्टी भी नहीं निकाली गई। श्री चेलम्मा मुकाम पर भी प्रोजेक्ट शुरू होना था जो रुका हुआ है। हम इन प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे। नए मंडलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है। बूथ के वेलफेयर स्कूल की
इमारत मुकम्मल नहीं हुई, स्कूल को आदिलाबाद मुंतकिल किया गया। हुकूमत को फौरन इमारत बनानी चाहिए। इसी तरह 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की तामीर भी जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। कविता ने कहा कि कल वो जैंत मंदिर गई, जो 1100 साल पुराना तारीखी मंदिर है। वहाँ के गर्भगृह में पानी दाखिल हो रहा। अगर MP नागेश 20 लाख रुपए अपने फंड से दे तो मसला हल हो जाएगा। बीजेपी वाले इंतखाबात के वक्त राम के नाम पर वोट मांगते हैं, मगर बाद में मंदिरों के लिए कुछ नहीं करते। MP नागेश को 20 लाख रुपए देने चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से मदद करूंगी ताकि अगले साल तक मसला खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि MP नागेश और MLA शंकर को जैंत आकर इस इलाके को एक अच्छा सियाहती मरकज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नए ग्राम पंचायतों में बुनियादी सहूलतों को बढ़ाना होगा। आदिलाबाद का IT टावर मुकम्मल होने के बाद वजीर श्रीधर बाबू को चाहिए कि कंपनियां लाने की कोशिश करें। आदिलाबाद में एयरपोर्ट के लिए शहर के अंदर 1000 एकड़ जमीन हासिल की जा रही है, जिससे बहुत से लोग अपने घरों से महरूम हो जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि शहर से बाहर सरकारी जमीन तलाश करे ताकि तरक्की मुतासिर ना हो। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद में 2 अंडरब्रिज और 1 ओवरब्रिज नामुकम्मल है, जिससे अवाम को शदीद तकलीफ हो रही है। ये सब रेलवेज के तहत आते हैं। रुकने पार्लियामेंट को चाहिए कि वो वजीर रेलवे से बात करके मसला हल करे। इसी तरह पटनचेरू, आरमूर, आदिलाबाद रेलवे लाइन के लिए भी मरकज से बात होनी चाहिए ताकि इलाके की सनतों को फरोग मिल सके। कविता ने कहा कि यहाँ बड़ी सनतों की कमी है। अवामी नुमाइंदों को सनतें लाने की कोशिश करनी चाहिए। तिरुवनम ब्रिज का काम मुकम्मल किया जाए। वहाँ एक बच्चा डूबकर मर चुका है। 5 लाख रुपए देने से जान वापस नहीं आती। काम मुकम्मल होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से फीस की अदम अदायगी के बायस निजी कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। ये एक शर्मनाक वाक़या है कि हुकूमत कॉन्ट्रैक्टर्स को तो पैसे देती है, मगर गरीब तुलबा के तालीमी इदारों को फीस रियम्बर्समेंट नहीं देती। हुकूमत खुद गरीबों को तालीम से महरूम कर रही है। मैं प्राइवेट कॉलेजेस की हड़ताल की हिमायत करती हूँ, मगर गुजारिश है कि तुलबा की तालीम मुतासिर ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन बंद रखे। माजी में मैंने फीस रियम्बर्समेंट पर कानून साज कौंसिल में बात की थी, तब वज़ीर आला ने वादा किया था कि माहाना 700 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, मगर वादा वफा नहीं किया गया। आज हुकूमत गरीबों को तालीम से महरूम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने का वादा किया था, मगर अब तक कोई इक़दाम नहीं किया गया। खवातीन की खुद मुख्तारी के लिए अमली इक़दामात होने चाहिए। कविता ने अस्पतालों की अबतर हालत और अद्वियात की कमी की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि किसानों को खुदकुशी पर मजबूर ना होने दिया जाए। अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो रुकेगा नहीं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी इक़दामात करे ताकि किसानों की जिंदगियां महफूज रहे। आखिर में कविता ने कहा कि जागृति की दोबारा मजबूत किया जाएगा। हम सब मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। हम अभी ये नहीं कह सकते कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन जागृति जन्म बाटा 13 फरवरी तक जारी रहेगा। अगर हम 4 माह में अवाम के 4 बड़े मसाइल हल कर पाएँ तो हमारी जिंदगियाँ कामयाब है। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में भट्टी विक्रमार्का ने अपनी पद यात्रा बौद्ध असम्बली हल्के से शुरू की थी और कई वादे किए थे। अब वक्त है कि वो अपने वादे पूरे करें।